केंद्र में। लेकिन राम मंदिर को लेकर टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? अभी मैं रिसर्च कर रही थी आपको लेकर, तो मैंने देखा कि कोई राजा राम करके फिल्म भी आने वाली है, जिसमें आई है। हाँ, मेरी आई है फिल्म, आ गई फिल्म। इसमें कौन सा किरदार है आपका? राम बना हूं मैं। बताइए, राम का किरदार निभा रहे हैं, राजा राम फिल्म कर रहे हैं और राम जी के मंदिर को लेकर सवाल तो खड़े यही कर तो रहे मैं हैं। कह रहा हूं कि वो मुझे सनातनी मानने से इनकार कर रहे हैं, जबकि मैं राजा राम किया हूं। हाँ। वो कभी राजा राम फिल्म नहीं किए हैं। राम पे सबसे ज्यादा गाना गाने वाला मैं आदमी हूं। तो दिल से नहीं लगाया ना राम को, तभी तो ऐसे बोल रहे हैं। दिल मेरे दिल में है, राम मेरे दिल में है, कृष्ण मेरे दिल में है, सारे देवता देवी मेरे दिल में है। तो जीवन भर राम पे नहीं, टेंट पे थोड़ी ना रहते। अच्छी बताइए, अगर राम मंदिर बीजेपी के शासन में बना है, उसको वो मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं। अरे सीतामढ़ी में देखिए, सीता माता का मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर भी बनाइए, सीता मंदिर भी बनाइए, आप कृष्ण मंदिर भी बनाइए, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि आप अस्पताल भी बनाइए, आप कॉलेज भी बनाइए, आज फैक्ट्री भी बनाइए ना। लोगों को रोजी रोजगार कैसे मिलेगा? आप मुझे इतना बता दो कि राम मंदिर बना, हम पूज लेते हैं, पेट भर जाएगा हमारा? आस्था मन में होता है कि मंदिर में होता है? मुझे इतना बता दीजिए आप। दिल में आस्था मन में होता है, मंदिर में जाकर ईश्वर को नमन करता है आदमी। पूजने वाले ना घर में भी पूज के और बड़ा हो जाते हैं। तो मंदिर नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कब कहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मंदिर मस्जिद ही नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ लोगों के लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए। बीमार होते हैं तो क्या मंदिर जाते हैं हम, कि अस्पताल जाते हैं? मुझे बताइए। तो दोनों अलग अलग विषय है ना, दोनों अलग अलग विषय है, तो ये लोग उसको जब राम मंदिर नहीं था तब कौन सा अस्पताल यहाँ पर विपक्षी दलों की सरकार ने बनवा लिया? बनवा लेते, बड़ा बड़ा अस्पताल दिखा देते कि हमारे शासनकाल में देखिए कैसा अस्पताल बना। तब क्या हुआ? वो कह रहे हैं एम्स देने का काम हमने किया, बड़े बड़े अस्पताल देने का काम हमने किया, ये गिनाते हैं लोग एनडीए वाले। अच्छा ये बताइए, आज से 25 साल पहले का खेसारी हूं मैं अभी? नहीं ना। तो मैं 25 साल पहले की बात क्यों करूं? अभी जो समस्या है मैं उसकी बात करूंगा ना। अभी मैंने क्या किया है, वो मैंने क्या अर्जा है, मैं उस पर बात करूंगा ना। तो आप 25 साल पहले की बात क्यों करते हो? आप अभी की बात करो ना कि अभी आपने क्या किया है। तो अभी अगर किए हो तो बता दो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, लोगों को रोक लिया, मैंने प्लान रोक दी, मैंने। अब सिर्फ यहाँ ट्रेन मिलती है, काश 12 जो ट्रेन खुली है बिहार के लिए, 12 फैक्ट्रियां लग गई होती, तो वो जो ट्रेन में भर के आते हैं, कम से कम वो 12 ट्रेन वाले कम से कम उस फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार के साथ रहते। कम किया है, अगर लालू यादव राज से तुलना की जाए तो पलायन में काफी कमी आई है, ये नीतीश कुमार की ओर से ही कहा जाता है। अब मैं आ जाती हूँ दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनकी ओर से आपको, वो खुद यादव समाज से आते हैं, आप भी उसी समाज का हिस्सा हैं, वो आपको यदमुल्ला बता रहे हैं, कह रहे हैं वो यदमुल्ला हो गया है। बड़े भाई हैं, वो प्यार करते हैं मुझसे, वो बड़ा भाई हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, उनका योगदान मेरे जीवन में बहुत है। मेरी फिल्म जब रिलीज नहीं हो रही थी, साजन चले ससुराल पहली फिल्म थी मेरी 2011 हाँ, तो उन्होंने पेमेंट दिया था रिलीज करने के लिए। अच्छा, तो उनका योगदान है, ठीक है, वो बड़े भाई हैं, बोल रहे हैं। कभी ऐसे बोला नहीं, लेकिन राजनीति में आने के बाद शायद उनको मैं बुरा लगने लगा। उनको लग रहा है कि आप राम जी के खिलाफ नहीं, शायद मैं अगर बीजेपी में गया होता तो ऐसी बातें नहीं होती। वो भी मुझे प्यार करते और ऐसे शब्द का उच्चारण कभी नहीं करते मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा दमदार तरीके से बोले हैं यदमुल्ला। अच्छी बात है, कम से कम उस लायक तो हूं मैं, कुछ तो बना, मैं कुछ तो बना। यदमुल्ला ये कोई शब्द ही नहीं है। क्या जो मुल्ला है वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान हमारे देश के इंसान नहीं है? मैं अपने जाति चाहे धर्म का कोई मानता ही नहीं, मैं सिर्फ एक इंसान के तौर पे इंसान को मानता हूं। शायद उनको लगता होगा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दुनिया जहान, बट मुझे लगता है कि मैं आज सारे समाज में जाता हूं, मुझे अपने बेटे की तरह हर आदमी प्यार कर रहा है, तो मैं कैसे कह दूं कि ये मेरे जात का नहीं है और मेरे धर्म का नहीं है? ये बात तो आपकी बहुत सही है, लेकिन बिहार में बिना जाति की पॉलिटिक्स कहां होती है? जाति और धर्म इस राज्य की कड़वी हकीकत है। जब टिकट भी दिया जाता है तो देख कर दिया जाता है कि कौन सी जाति कहां पर ज्यादा है, वहां पर दे दो, और वहां पर। ये उसके लिए है जिसको नेता बनना है, मुझे नेता बनना ही नहीं है। मैं बेटा बन के जीवन चलाना चाहता हूं। जिनको नेता बनना है उनको जाति देखकर दी जाती है, जिसको अपने राजनीति को बिजनेस बनाना है ना, उनको उनके दिमाग में ये बातें होगी कि नहीं मुझे चुनाव जीतना है। ना मेरी जीत की खुशी है ना मेरी हार की गम। जिस दिन छपरा बेहतर हो जाएगा ना, उस दिन मैं जीत जाऊंगा। अभी तो चुनाव का रिजल्ट नहीं आया, अभी तो वोट पड़ना है, तब तक हार का गम की भी बात करने लगे। वो बात कह रहा हूं मैं, अब इस तरह की बातें आप करेंगे, लोग कहेंगे देखिए इनको लग रहा है कि अब कठिन सीट पर उतार दिया आरजेडी ने। नहीं, कठिन मेरे लिए कठिन कुछ नहीं है जीवन में। अच्छी बताइए, अगर कठिन है तभी तो लड़ने में मजा आ रहा है। मजा आ रहा है यहाँ, बिल्कुल आ रहा है। और मेरे लिए कठिन अब नहीं रहा है,
क्योंकि मैं हर समाज में गया हूं और हर समाज के लोगों से मिला हूं और हर समाज के लोगों ने खेसारी लाल यादव की उस परिवार ने मेरी आरती उतारी है तो वो और तो मुझे स्टार आशीर्वाद को दिया। देखने आ रहे हैं ना, जो सुपरस्टार है भोजपुरी समाज का, उसको देखने आ रहे हैं। आपको नेता के तौर पर भी स्वीकार कर रही है जनता क्या? अब वो करेगी कि नहीं करेगी वो उसका विषय है। मैं अपने चीज को ना ऐसे में नेताओं की तरह नहीं बोल सकता कि है डंका के चोट पे ये हो रहा है, नहीं, ये जनता का विषय है। उनको लगता है कि उसका बेटा उसके लिए सही करेगा तो मेरे लिए वोट करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। इसमें दुख की कौन सी बात है? खेसारी लाल को उन्होंने स्टार बनाया, उन्होंने ही बनाया ना, कि मेरे पापा ने मुझे सुनकर स्टार बनाया, नहीं ना। तो मेरे को जब सुन के एक गरीब के बच्चे को इतना बड़ा वो कर सकते हैं, तो क्या वो मेरे लिए वोट नहीं कर सकते? वो करेंगे। वो 14 के बाद सबको पता चलेगा जो किसको कितना। मैं सच पूछे तो अंतर के लिए अभी मेहनत कर रहा हूं, कितना अंतर हो, जीत के अंतर के लिए, अंतर के लिए खेसारी मेहनत कर, हाँ खेसारी अंतर के लिए मैं